हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ऑटोकैड के यूआई दैट मीन्स यूज़र इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर के आइकन पे आपको डबल लेफ्ट क्लिक करना है या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को ओपन होने तक हम वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक वेलकम स्क्रीन विजुअल हो जाएगी, जिसको हम ऑटोकैड का स्टार्टअप इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, इस स्टार्टअप इंटरफेस में आपको 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन आपका है गेट स्टार्टेड, एंड सेकेंड है रिसेंट डॉक्यूमेंट, एंड थर्ड है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड क्या होता है? अगर जैसे मैं इस स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने एक न्यू ड्राइंग फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, एंड इसके नीचे एक टेम्पलेट्स दिया है। ऑटोकैड के अंदर जो भी ड्राइंग फाइल्स ओपन होती है उसका कोई ना कोई एक टेम्पलेट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या सेट है। इसके अंदर जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो है acad iso.dwt। ठीक है, ये हमारा मेट्रिक यूनिट का टेम्पलेट होता है। आप इस पे सेलेक्ट करके ओपन भी कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। ठीक है, समटाइम्स आप एक कैट डॉट डी डब्ल्यू टी पर भी वर्क कर सकते हैं। ये आपका फीट और इंचेस पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे एक कैट डॉट डी डब्ल्यू टी को सेलेक्ट करिए, चाहे फिर एक कैट आई एस ओ डॉट डी डब्ल्यू टी पर क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया है ओपन फाइल। अगर आपके पास पहले से कोई ऑटोकैड की फाइल आपके सिस्टम में सेव है तो आप इस ओपन फाइल पर क्लिक करके अपने सर्च ब्राउज़र में आ जाएंगे और यहाँ से अपने फाइल को रिकमेंडेड फाइल आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ओपन शीट। ठीक है, अगर आपके पास कोई शीट है तो सेम आप ओपन शीट पर क्लिक करके अपना शीट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन। ठीक है, अगर आपके पास आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन है तब ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन टेम्पलेट एक्सेस करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइल है आप उसको एक्सप्लोर करके ओपन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, रिसेंट डॉक्यूमेंट का वर्क क्या होता है? अगर सपोज करो आप अभी कोई वर्क किए हो एंड फाइल को सेव कर दिए हो। ठीक है, जितने भी ड्राइंग फाइल्स पे आप काम करते हो उसको सेव करते हो तो उसका हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये आपका ऑनलाइन वर्क होता है। अगर आपके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो आप उसके साथ इसको साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद अगर आपको कोई भी ऑनलाइन एक्सेस लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड इसका एक वर्क और भी होता है, अगर ऑटोडेस्क की तरफ से कोई अपडेट आता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू ड्राइंग की। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया स्क्रीन विजिबल हो गया, जिसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। ये आपका मेन जो स्क्रीन है, मेन यूज़र इंटरफेस है ऑटोकैड का। ठीक है, अब हम इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे कौन से टूल को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका यूजेस क्या है। क्लियर? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोकैड के लोगों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रेड कलर का ए बना हुआ ये है हमारा ऑटोकैड का लोगो। इसको हम बोलते हैं ऑटोकैड एप्लीकेशन मेन्यू। ठीक है, इसको हम सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होकर आएगी जिसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है।
न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें सपोज करो कि कोई न्यू ड्राइंग फाइल ऐड करनी है या ओपन करनी है, तो आप यहाँ पर जैसे कर्सर लाएंगे और ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स है साइड में, तो आप यहाँ से ड्राइंग पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सेलेक्ट टेम्पलेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको हमने अभी पीछे बताया है, और यहाँ से आप अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। क्लियर। एप्लीकेशन मेनू का मेन यूज होता है आपके प्रोजेक्ट फाइल को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अगर आपको फाइल को सेव करना है, सेवेज करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या प्लॉट करना है, तो आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके जस्ट राइट साइड में एक ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इतने पार्ट्स को हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, ये ऑटोकैड का क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसके अंदर भी वही है, आपका सेव का ऑप्शन रहता है, सेव एज का रहता है, प्लॉटिंग का ऑप्शन रहता है, रीडू अंडू का ऑप्शन रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वर्क स्पेस, ये ड्रॉपिंग एंड एनोटेशन, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। ठीक है, ये वर्क स्पेस को स्विच करता है। अभी आपके सामने जो एक वर्क स्पेस ओपन है, ये आपका 2D वर्क स्पेस है। ठीक है, दैट मीन्स आपके सामने अभी जितने भी टूल्स विजुअल है, ये जितने टूल्स विजुअल है, ये सब सारे टूल्स आपके 2D के हैं। ठीक है, एंड ये स्क्रीन भी आपका 2D प्लेन में ओपन हुआ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं वर्क स्पेस स्विचर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने कुछ लिस्ट ओपन होकर के आएगी, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले नंबर पे जो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये हमारा सेट है। अगर आपको 3D में कुछ काम करना है तो 3D बेसिक जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने सारे टूल्स चेंज हो जाएंगे। अभी हमारे सामने जितने टूल्स हैं सब 3D बेसिक के टूल्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D मॉडलिंग। अगर मैं 3D मॉडलिंग पे क्लिक करूँगा तो अब हमारे सामने सारे टूल्स 3D मॉडलिंग के विजिबल हो चुके हैं। ठीक है, एंड इसका यूज़ हम अगर कोई पार्ट की मॉडलिंग करते हैं 3D में, तो तब हम इसकी 3D मॉडलिंग करते हैं। एडवांस 3D मॉडलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपको नॉर्मल 3D का वर्क करना है तो आप 3D बेसिक सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर सपोज करो मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में आ गया, सपोज करो एक और ऑप्शन है यहाँ पे सेव करेंट एज। ठीक है, ऐसा समझिए कि आपके सामने जो वर्क प्लेन ओपन है, ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ काम किए हैं, ठीक है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप अपने इस वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको सेव किया तो आप इसको कोई एक फाइल नेम दे सकते हैं। सपोज करो मैंने 02 फाइल नेम दिया, एंड यहाँ से मैं जैसे सेव करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप वर्क स्पेस की सेटिंग करना चाहते हैं तो सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको 2D में आता हूँ, ड्रॉपिंग एंड एनोटेशन सेलेक्ट किया, अब हमारे सामने नॉर्मल 2D स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन शो कर रहा है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो हमारा ऑटोकैड है ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है, एंड ऑटोकैड है, एंड 2020 वर्जन का है। एंड अभी मैं एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे चेंज होगा कुछ। न्यू फाइल ओपन किया तो अब देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ड्राइंग 2, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है सेकेंड फाइल ओपन हुआ है। ठीक है, सेकेंड ड्राइंग एंड .dwg, ये इसका क्या फाइल आप टाइप्स होता है, फॉर्मेट होता है उसकी। ठीक है, अगर सपोज करो आप इस फाइल को अभी सेव करोगे, ठीक है, सेव करने के लिए मैं ऑटोकैड एप्लीकेशन मेनू में आऊँगा, जैसे मैं सेव एज पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ड्राइंग, क्योंकि हमारी ड्राइंग फाइल है तो हमें इसको ड्राइंग को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सपोज करूँ इसको सेलेक्ट करता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने कोई एक नेम दे दिया 02। ठीक है, जैसे मैं इसको 02 करूँगा तो यहाँ पे देखना नेम मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा है मेरा टाइटल बार में,
कि मेरा किस लोकेशन पे डेस्कटॉप पे एंड फाइल नेम क्या 02 के नाम पे ये सेव हो गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इतना पार्ट हमारा होता है इन्फो बार, ठीक है। अगर आपके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो आप इसको साइन इन कर लीजिए, और ऑनलाइन एक्सेस कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ से इन्फो बार की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक रिबन शो कर रहा है, ठीक है। ये इतने पार्ट्स को हम रिबन बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं, सपोज करो इस रिबन में हमारे मल्टीपल टैब्स हैं, ठीक है। हमारे इस रिबन में जितने सारे पैनल्स के जो टूल्स ओपन है ये होम टैब के हैं, ठीक है। अभी हम इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे तो इंसर्ट टैब के टूल्स आ जाएंगे। एनोटेट को एनोटेट टैब को ओपन करूंगा तो एनोटेट पैनल के सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। ऐसे पैरामेट्रिक है, व्यूज है, मैनेज है, आउटपुट, एड्स, बहुत सारे इसमें, ठीक है। अगर इसके अंदर एक और होता है मेनू बार, ठीक है। मेनू बार यहाँ से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है इसको हमें कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसके हेल्प से हम इसमें अपने अकॉर्डिंग टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर मेरे को चाहिए मेनू बार चाहिए जो कि हाइड है, तो मैं इसको शो करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा शो मेनू बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेनू बार के टैब्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। आपके सामने दो टैब्स है, एक तो रिबन के टैब है और एक मेनू बार के है। कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप नए यूजर्स हो तो आपको कंफ्यूजन होगा शो मेनू बार और रिबन के टैब में, ठीक है। पहले मैं रिबन पे आता हूँ, ठीक है। अभी समझो कि रिबन पे मेरा होम टैब ओपन है एंड इंसर्ट टैब पे मैं क्लिक किया, तो अगर मेरा टूल्स पैनल वाइज शो कर रहा है तो समझ जाइए कि वो टैब हमारा रिबन का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेनू बार की। अगर सपोज करो मैं मेनू बार के टैब फाइल टैब को ओपन किया, अगर आप जैसे फाइल टैब पे क्लिक करते हो तो अगर आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर आती है तो आप समझ जाइए कि आपका मेनू बार के टैब ओपन हुए हैं, ठीक है। अगर मैं एडिट करता हूँ, एडिट टैब पर क्लिक किया तो एडिट के लिस्ट आ गए, ठीक है। व्यू टैब पे आ गए, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, तो आप ड्रॉ टैब से भी सारे टूल्स ले सकते हो। ये वही टूल्स है जो आपके रिबन के होम टैब में ड्रॉ पैनल में टूल्स है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं रिबन के नीचे एक और ऑप्शन है, यहाँ पर है आपका स्टार्ट, ठीक है। इसको हम स्टार्ट टैब बोलते हैं और ये आपका फाइल टैब होता है या फिर ड्राइंग टैब बोलते हैं इसको। क्लियर है? अभी हम जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक स्टार्टअप इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो जो स्क्रीन वहां पर विजिबल होता है वही आएगी, ठीक है। मैं फिलहाल अपनी ड्राइंग में आता हूँ, ड्राइंग फाइल में आ गया। अगर आपको न्यू ड्राइंग ओपन करना है तो आपके सामने मैं बताया था अभी, एप्लीकेशन मेन्यू के हेल्प से आप यहाँ पर न्यू आकर के कर सकते हो या कंट्रोल एन प्रेस करके कर सकते हो, न्यू ड्राइंग ओपन हो जाएगी। बट अगर आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल टैब के हेल्प से न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो तो प्लस आइकन पे क्लिक करना है, न्यू ड्राइंग फाइल ओपन हो जाएगी। दिख रहा है? अब हम बात करते हैं, इसके नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, टॉप 2D वायर फ्रेम। क्लियर है? तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो एक ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट्स कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से हमारे जो व्यू पोर्ट्स होते हैं वो कंट्रोल्स होते हैं। अब व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं? ये आपके सामने जो एक बड़े से ब्लैक कलर की स्क्रीन है, जो स्क्रीन विजिबल है, जिसके अंदर कुछ लाइंस है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो लाइंस है उसको ग्रिड बोलते हैं, और ये जो बड़े से ब्लैक कलर की स्क्रीन है ये हमारा होता है वर्किंग एरिया। बट टेक्निकली ये क्या है? ये हमारी व्यू पोर्ट है, इस व्यू पोर्ट के अंदर हम वर्क करते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो व्यू पोर्ट है सिंगल व्यू पोर्ट है, आप यहाँ से व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा जो व्यू पोर्ट का जो कंट्रोल है ये हमारे टॉप पे है, ठीक है। अगर आप बॉटम लेफ्ट राइट करते हो, ये बाकी का जो ऑप्शन है हमारे 3D में यूज होने वाले हैं,
अगर हम 2D ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमको अपने व्यू पोर्ट को टॉप पर सेट करके वर्क करना है, ठीक है। एंड समटाइम्स अगर आप समझो कि एलिवेशंस बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप एलिवेशंस बनाते हो तो आपके सामने मल्टीपल व्यू पोर्ट्स अगर आप ओपन किए हो, तब वहां से आप फर्स्ट व्यू पोर्ट को टॉप में रख सकते हैं, सेकंड व्यू पोर्ट को बॉटम में, थर्ड व्यू पोर्ट को लेफ्ट में, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट का अलग अलग व्यूज हमारे व्यू पोर्ट में हमारे स्क्रीन के सामने विजुअल हो जाए, ठीक है। इसको भी हम आगे डिटेल में बताएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है 2D वायर फ्रेम, ठीक है। ये विजुअल स्टाइल होता है, इसका भी यूज हम 3D में ही करते हैं, बट 2D के लिए हमारा बेसिक 2D वायर फ्रेम होता है। बाकी कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, ये सब 3D के आइटम्स है, ठीक है। हम यहाँ से वापस से व्यू पोर्ट कंट्रोल को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। अगर सपोज करो आपको 2 व्यू पोर्ट चाहिए, अभी हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है वो सिंगल व्यू पोर्ट है। मैं यहाँ पे जैसे व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट पे आता हूँ तो सिंगल है, अगर मैं इसको 2 पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा व्यू पोर्ट 2 पार्ट में ओपन हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अभी मेरा जो एक्टिव है, लेफ्ट साइड वाला व्यू पोर्ट एक्टिव है, ठीक है। अगर अभी मेरे को कोई भी वर्क करूंगा, कमांड एक्टिव करूंगा, तो हमारा लेफ्ट साइड का व्यू पोर्ट एक्टिव है। अब राइट साइड वाले व्यू पोर्ट में वर्क करना है तो इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करके एक्टिव करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा, आप इसमें कोई वर्क अब कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सिंगल व्यू पोर्ट में रख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा जो है, जो हमारे व्यू पोर्ट में शो हो रहा है कर्सर, जो एक क्रॉस हेयर दिख रहा है उसको कर्सर बोलते हैं। जो अभी मैं माउस इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर रहा हूँ वो हमारा कर्सर है, ठीक है, कर्सर पॉइंट होता है। एंड राइट साइड में एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को हम बोलते हैं, ये हमारा होता है व्यू क्यूब होता है, ठीक है, जो कि 3D में वर्क होता है अलग अलग व्यूज को देखने के लिए। व्यू क्यूब्स के नीचे है एक बार दिख रहा है, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम अपने फाइल को पैन करते हैं, जूम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एंड ऑर्बिट करते हैं। बाकी ये सब ऑप्शन हमारे 3D के लिए यूज होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा होता है यूसीएस, ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अभी हमारा जो वर्क स्पेस ओपन है ये हमारा 2D प्लेन में ओपन है, ठीक है, जिसमें हमें ओनली 2 डायरेक्शंस दिख रहा है या फिर 2 एक्सेस दिख रहा है। 2 एक्सिस क्या हमें दिख रहा है, एक्स एक्सिस दिख रहा है एंड एक वाई एक्सिस दिख रहा है। इसके अंदर जेड एक्सिस भी है, बट वो हमें अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो 2D का है। जब हम अपने प्लेन को 3D में ओपन करेंगे तब हमें यहाँ पे 3 एक्सेस दिखेगा। मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ अभी। अभी सपोज करो मैं यहाँ से अपने व्यू क्यूब को चेंज करता हूँ, यहाँ से अपने प्लेन को। अब हमारे सामने जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एंड टॉप में जो वर्टिकली जा रहा है वो जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। बट ये सब वर्क हमारा 3D वर्क, 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक जब सीखेंगे उसमें इसका यूज होता है, बट अभी 2D वायर फ्रेम के लिए हम इसको नॉर्मली 2D कर देंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे व्यू कंट्रोल मेरा साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको टॉप में करूंगा तो वापस हमारा टॉप में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये मॉडल है। ये मॉडल जो है मॉडल टैब बोलते हैं, इसको लेआउट टैब बोलते हैं। लेआउट 1, लेआउट 2 एंड प्लस पे क्लिक करेंगे लेआउट 3 ओपन होगा। मॉडल टैब में हम अपना ड्राइंग वर्किंग करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। एंड लेआउट का वर्क क्या होता है, लेआउट टैब में हम अपना बने हुए ड्राइंग को सेट करके उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कमांड बार। इस हाईलाइटेड पार्ट को हम कमांड बार बोलते हैं, जिसके अंदर हम कमांड्स को टाइप करके अपने ड्राइंग्स को बनाते हैं। एंड नेक्स्ट है स्टेटस बार। ये हमारा स्टेटस बार होता है, जिसके अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जिसको हम ऑन एंड ऑफ करके अपनी ड्राइंग्स को एक्यूरेट एंड इजी वे में बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।